भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेके। वर्कशीट नंबर है आपकी 6565 और डेट है, तारीख है, दिनांक है 9/12/2020। आज हमें सवैये पढ़ने हैं रसखान के, यानी कि कवि जो हैं वो रसखान है और ये पुनरावृत्ति है, नहीं रिपीट हमें करना है। तो सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। कितनी सुंदर और अच्छी बात है प्यारे बच्चों कि रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। और वो समय एक ऐसा था जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल के दो हिस्से थे बेटा, एक पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और एक उत्तर मध्यकाल। तो भक्ति काल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक को हमने मध्यकाल कहा यानी भक्ति काल कहा, दूसरे को उसके बाद वाले में हमने रीति काल कहा। तो रसखान जी यानी उस भक्ति काल में ऐसे कवि हुए जैसे रहीम हुए, रसखान जी हुए, जो मुस्लिम होते हुए, दूसरे धर्म के होते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा, उसको अपनाया, उससे प्रेम किया और सबसे बड़ी बात कृष्ण के अनन्य उपासक रहे, यानी उनको उनकी पूजा की एक तरह से। और वो ये अपनी इच्छा भी व्यक्त करते हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो, और बनूं तो मैं ग्वाला बनूं और पशु बनूं जिनको ग्वाले चराते हैं। उनकी इच्छाएं देखिए कितनी अच्छी है। और वो 1628 में उनकी मृत्यु हुई और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उन्होंने प्रकट किया, शायद ही कृष्ण के सूरदास के अलावा और कोई अन्य भक्त शायद ही इतने बड़े स्तर पर हो। तो आइए हम शुरू करें आज का सवैया, आज की वर्कशीट का सवैये रसखान। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो बसेरो, करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए कितनी सुंदर और अच्छी बात कही है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में यदि मिलता है तो मैं चाहूँगा कि ब्रज गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। कितनी सुंदर बात है, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मुझे जो ब्रज गांव है जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे वहीं पर मेरा जन्म हो। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और फिर कहते हैं और अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है यानी जानवर के रूप में होता है तो कहता है हे भाई ईश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना। कि जहाँ पर नंद यानी नंद किशोर यानी कृष्ण भगवान अपनी गाय चराया करते थे, उन्हीं गायों के रूप में मुझे जन्म देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। अब आगे वो क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कि अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। अब देखिए कितनी सुंदर और अच्छी बात कि अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में तो वही पत्थर बनाना जो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसी का पत्थर मैं बनूं, ताकि उन्होंने जो उस पत्थर को छुआ तो उससे मैं अमर हो जाऊं। और आगे कहते हैं जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालन दिकूल कदम्ब की डारन।
और इंद्र देवता की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, देखिए चौथा लाइन में वो कहता है कि अगर पक्षी के रूप में जन्म हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस सवैये में रस खान जी ने, यानी कि जिनका नाम असली था सैयद इब्राहिम, वो इच्छा करते हैं कि अगर मुझे जन्म मिले तो कहाँ पर मिले, ब्रज गांव में मिले और ग्वालों के बीच में मिले। और अगर वो मुझे पशु बनाएं तो मुझे गाय बनाएं, और उन गायों में भी वो गाय बनाएं जिनको श्री कृष्ण भगवान चराया करते थे। और फिर आगे कहते हैं कि अगर मुझे पहाड़ यानी पत्थर का जन्म मिलेगा तो मुझे उस पर्वत का हिस्सा बनाना जिसको श्री कृष्ण यानी गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से छुआ था, उठाया था और देवता इंद्र का घमंड तोड़ा था। और आगे वो कहते हैं चौथी लाइन में कि मुझे अगर पक्षी का जन्म मिले, अगर पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं वहाँ रहूँ, यानी मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे उस कदम के पेड़ पर बनाना जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण या उसके ऊपर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कितनी सुंदर और अच्छी कल्पना है प्यारे बच्चों, कि रसखान जी इतने सुंदर ढंग से अपनी बात कहते हैं, इतना प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति प्रकट करते हैं, उनकी चीज़ों के प्रति प्रकट करते हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। इतना गहरा प्रेम कृष्ण के प्रति, इतनी गहरी भक्ति कृष्ण के प्रति। तो आइए शुरू करें हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। उत्तर हमारा है कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वालों के बीच बसना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य यानी बीच में चरना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। तो पहले प्रश्न में उनकी इच्छाएं हैं, यानी जो हमने पद उनका सवैया पढ़ा है, पहले प्रश्न में वो पूरा आ गया है कि वो अगले जन्म में ब्रज गांव में बसना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में ग्वाल यानी ग्वाले जो गाय चराते हैं उनका रूप मिले, अगर जानवर के रूप में मुझे जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच में चरने का मौका मिले, अगर वो पत्थर अगर जन्म मिले तो वो चाहते हैं कि उस पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, गोवर्धन पर्वत को। तो आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों के प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, इसी प्रकार अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो उत्तर हमारा है कि हमें अपने देश के प्रति हर तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अपने देश का उज्जवल भविष्य हमारे हाथ में है, क्योंकि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। अपने देश के लिए हम जितना करें उतना कम है। हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं भी चाहूँगा कि मेरा जीवन मेरे देश के काम आए और अगला जन्म मुझे मिले तो इसी भारत भूमि में ही जन्म मिले। तो इस तरह मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति किस तरह सोचते हैं, आप अपने विचार प्रकट करें। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो उत्तर हमारा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो इस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है। आमतौर पर जब सवैये या पद लिखे जाते हैं तो हर कोई कवि का नाम अंतिम पंक्ति में आता ही है लगभग, या शुरुआत में या अंतिम में वो लिखते थे, उनका तरीका ऐसा ही होता था। आइए बढ़ें चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, चौथा और अंतिम प्रश्न है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। उत्तर हमारा है पशु का मतलब होता है पशु और जानवर, मानुष का मतलब मनुष्य मानव, ग्वारन का मतलब ग्वाल या गायों को चराने वाला, धेनु होती है गाय, पाहन पत्थर, खग पक्षी, कालंदी यमुना नदी का एक नाम, कदम्ब का मतलब एक पेड़ होता है और यह मुख्य रूप से अंडमान, बंगाल और आसाम में पाया जाता है। यह पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है,
इसका पुराना नाम नाकलिया कदम्बा है। तो उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की वर्कशीट और रसखान जी की इच्छाएं पता लगी कि वो कृष्ण के बारे में कैसा सोचते हैं और उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनकी कितनी ज़्यादा गहराई से भक्ति करते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।